राज में घी, हेमंत सोरेन राज में शराब की नदियां जितना पीना है पी होगा। और संथाल परगना में संथाल भाषा को लागू किया जाए, पेशा कानून को लागू किया जाए, स्थानीय नीति के आधार पर निर्धारित नीति होगा। और इस सरकार को सोरेन परिवार को परिवारवाद को हटाना होगा, सोरेन परिवार को खत्म करना है। राजनीति के वजूद खत्म होगी और जनता सड़क पे उतरेगी। और सिद्धू कानू मुर्मू के वंश खिलाया चेहरा हंसी दिखला तो मुंह से 32 गो दांत दिखा और डिमार्केशन हो गया तो 32,000 गाँव मिला झारखंड। नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। इस समय हमारे साथ में पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा जी हैं। उनसे अब सवाल करेंगे कि 20 साल में न झारखंड की तस्वीर बदली न तकदीर। तो आइए उनसे बात। 20 साल में न झारखंड की तस्वीर बदली न तकदीर, इस पर क्या कहना है आपको? हाँ, 20 साल तो 20 साल से ज़्यादा हो गया। इसको 22वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस 22 साल के अंतराल में 5 बार चुनाव हुई, 2000 से चुनाव जो अगर मान लिया जाए, और सरकार बनी 11 बार, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो अब सवाल उठता है कि ये 11 बार मुख्यमंत्री कौन लोग बने? केवल 2014 से लेकर के 2019 तक एक ही बाहरी आदमी गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। भाजपा के बहुमत वाली सरकार रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाकी समय तो शुरू के दिन में बाबूलाल मरांडी बीजेपी के 2.5 साल, फिर अर्जुन मुंडा 3 बार बीजेपी के 3 बार मुख्यमंत्री, फिर निर्दलीय कांग्रेस और जेएमएम के सपोर्ट से जो है मधु कोड़ा जो है 2 साल का मुख्यमंत्री, निर्दलीय मुख्यमंत्री, फिर शिबू सोरेन जेएमएम और कांग्रेस के गठबंधन में बीजेपी गठबंधन में 3 बार मुख्यमंत्री, फिर हेमंत सोरेन पिछले बार कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री, इस बार कांग्रेस आरजेडी। इतना मतलब जो पक्ष और विपक्ष एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और इन लोग जो राजपाट के नाम से लूटपाट कर रहे हैं। झारखंड क्यों बना, किसके लिए बना? झारखंड में भाषा नीति, स्थानीय नीति, यहाँ का जल जंगल जमीन, सीएनटी एक्ट है, एसपीटी एक्ट है, ये कौन सा नीति निर्धारण हुआ? इन 22 वर्षों में एमएलए बने, मतलब नेता बने, और 22 वर्षों में कोई नीति नहीं बने। इसीलिए इन 22 वर्षों के अंदर में झारखंड ज्यों का त्यों बिहार से भी बदतर हो गया। और इन लोगों ने अपने नाकामी के कारण झारखंड को दूसरा बिहार बना दिया। एक कहावत है कि सोना दिया सोनार को तो पायल बना दिया, दिल दिया यार को तो घायल बना दिया। और शिबू सोरेन बाप बेटा हेमंत सोरेन को झारखंड दे दिया तो दूसरा बिहार बना दिया। झारखंडी समझ रहे हैं 1932 खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लाने का, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं समझ पा रही है? आखिर सरकार की मंशा क्या है? एक है खतियान, कौन है शैतान? एक है खतियान, विरोध करने वाले कौन है शैतान? जो सत्तारूढ़ पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने को बोल रहा है कि सबसे बड़े झारखंड राज्य निर्माताओं में से एक है। गुरुजी सबसे बड़ा नेता है। गुरुजी क्यों भूल गए भाई? संथाल परगना से मैं संदेश देना चाहता हूं कि 30 जून 1855 में सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो के नेतृत्व में इतना बड़ा संथाल मोहन विद्रोह हुआ। 1855 में संथाल परगना का नामकरण हुआ, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम बना। और संथाल मुख्यमंत्री होने के बाद जो 22 दिसंबर 2003 में भारत का संविधान के 8वां अनुसूची में, भारतीय संविधान में स्थान मिला, 8वें अनुसूची में दर्ज हो गया। अब ये भारत सरकार ने मान्यता दिया संताली भाषा को, बंगाल में लागू हो गया, संताली भाषा का औलचिकी लागू हो गया, KG to PG पढ़ाई शुरू हो गया, महाशय शिक्षक सब बहाल हो गया। लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड के मंत्री और झारखंड के विधायक अपने मातृभाषा को, मातृभूमि को क्या भूमि बना दिया? चरागाह बना दिया। मातृभाषा को पराया बना दिया। अब भोजपुरी को यहाँ का भाषा बना दिया, जिसका सर्वत्र विरोध हो रहा है। जो धनबाद और बोकारो से युवा छात्रों के आंदोलन के दबाव में भोजपुरी मैगी को हटाया गया। और हम लोग मांग कर रहे हैं, आंदोलन जारी है कि पूरे संपूर्ण झारखंड से भोजपुरी और भाषा को, मैगी भाषा को या मैथिली भाषा को हटाया जाए। बिहारियों का बिहार में वहाँ का मान्यता मिले, 8 शेड्यूल हो, वहाँ का
पढ़ाई का माध्यम बने और यहाँ अतिक्रम नहीं चलेगा। झारखंड की भाषा, झारखंड की भाषा और झारखंड की पेशा जल जंगल जमीन, और यही हमारी मांग है। और लड़ाई भी उलगुलान और हुल फिर से एक बार चालू हो गया है। पत्थर, यहाँ कहावत है संथाल प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा प्रचलित, पत्थर लेकर हमको पिला दिया, कोयला लेकर झारखंडी को कूली बना दिया, तो झारखंडियों को नौकरी कब मिलेगा? पाला तो 32 का है। जब झारखंड राज्य बना तो खुशी से लोग हंस उठे, तो उनके मुंह में 32 गो दांत दिखाए। और झारखंड बिहार से अलग हो गया, परिसीमन हो गया, तो 32,000 गांव मिल गया। और अब हम लोग 32 का खतियान का मांग कर रहे हैं। खुशी से खिलखिलाया चेहरा, हंसी निकला तो मुंह से 32 गो दांत दिखा। और डिमार्केशन हो गया तो 32,000 गांव मिला झारखंड। अब ये झारखंड में 32 का खतियान कब लागू होगा? पत्थर बेचने वाले हैं, पत्थर ये जितने भी झारखंड के दलाल हैं, झारखंड के वो हलाल कर दिया। और इनके लिए जो है ना, यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, यहाँ के लोग जो शासन प्रशासन में सब बाहरी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि झारखंड क्यों बना, किसके लिए बना? भाई बिहार तो बिहारी के लिए बना, बंगाल तो बंगाली का, पंजाब तो पंजाबी का, उड़ीसा तो उड़िया का, गुजरात तो गुजरातियों का, महाराष्ट्र तो मराठी का। ये झारखंड क्या ठिका लिया है क्या कि पूरे देश के लोग यहाँ डंप होगा? ये हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा गलत नीति निर्धारण किया कि जाति प्रमाण पत्र ST SC OBC का होता है। जाति प्रमाण पत्र का आधार होता है खतियान, खतियान में जाति दर्ज होता है, और खतियान के आधार पर ही ब्लॉक ऑफिस से जाति प्रमाण पत्र स्थानीय नीति तय किया। हेमंत सोरेन सरकार ने खतियान को हटा दिया, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए खतियान की जरूरत नहीं है। दूसरा बड़ा ब्लंडर मिस्टेक कर दिया कि जो भी भारत देश के नागरिक दूसरे प्रांतों से भारत झारखंड में आके बस गया है, जो प्रवासी है, उनके बच्चे अगर 10 क्लास पास करते हैं, 12 पास करते हैं, वो नौकरी पाने का अधिकार होता है। और दूसरी बात है, स्थानीय नीति तय नहीं किया। तो ये हम लोग अल्टीमेटम दिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप्पी तोड़ो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो। 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक 1 महीना का उलगुलान होगा, हुल सगेल जारी हुआ है। इनके बीच में अगर 32 का खतियान, अंतिम सर्वे जिला का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बना, आंध्र प्रदेश के तौर पर देयर इज ए प्रोविजन इन आंध्र प्रदेश द आर्टिकल 371D, ये वहाँ के 100% लोगों को नौकरी मिलेगा। उस तर्ज पर, आंध्र प्रदेश के तर्ज पर यहाँ का स्थानीय नीति बने और मातृभाषा में पढ़ाई हो, संताल भाषा लागू हो, ऑल चिकी से पढ़ाई हो, और झारखंडी तमाम भाषाओं को भी ये लागू किया जाए। और नहीं तो यहाँ झारखंड में फिर आग सुलग चुका है, एक कोयलांचल में आग लग चुकी है और अभी कोल्हान में धधक रहा है। और आज का ऐलान, आज का फरमान में पूरे संताल परगने में हुल सगेल फिर एक बार चलेगा। अगर इस 1 महीना के अंदर में अगर नीति निर्धारण नहीं करते हैं तो कुर्सी छोड़ो और झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप्पी तोड़ो। आर पार की लड़ाई का ऐलान मैं आज का दुमका में एक करके जा रहा हूं। और आग लगेगी, ये आग तब तक जलेगी, तब तक नहीं बुझेगी जब तक यहाँ के भाषा पेशा, यहाँ के स्थानीय लोगों को मौलिक अधिकार नहीं मिलता। तब तक फिर एक बार उलगुलान, फिर एक बार सिद्धूकानों का हुल। ये नेता का परिवर्तन हुआ, नेतृत्व का परिवर्तन हुआ, सत्ता का परिवर्तन हुआ, लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ। आगामी 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक बजट सत्र 1 महीना का होगा हेमंत सोरेन की। ये 1 महीना का समय चुनौतीपूर्ण है, संघर्षपूर्ण है। संघर्ष में, सत्ता में विपक्ष की लड़ाई सत्ता के अंदर में होगा, सदन के अंदर, और सड़क पे संघर्ष होगा नौजवानों की कि 32 का खतियान लागू करो, झारखंडी भाषा को लागू करो, स्थानीय नीति तय करो, नियोजन नीति तय करो, यहाँ के लोगों को रोजगार दो, झारखंड की अस्मिता का पहचान दो, और CNT एक्ट का उल्लंघन ना करो, SPT एक्ट का उल्लंघन ना करो, पेशा कानून हमारे गांव में, हमारे राज्य लागू करो, शहीदों की और मान को पूरा करो, और आंदोलनकारियों को पहचान करो। इन 5 मुद्दों को लेकर के आर पार का लड़ाई हो रहा है। आप कोयलांचल में वहाँ की युवाओं की आंदोलन की आवाज जो है, जयराम
महतो के नेतृत्व में एक आवाज निकली, युवाओं की, लाखों युवाओं की, और अब सिल्ली से दिल्ली तक आवाज गूंज रही है अमित महतो की, आप गूंजेगी। भोगनाडी गांव से सिद्धू कानू चांद भैरव के वंशज से मंडल मुर्मू आवाज बुलंद करेंगे, और मैं स्वयं उनको आशीर्वाद देने जा रहा हूं। 4 मार्च को जा रहा हूं भोगनाडी, चलो, और वहां से संथाल परगना की आंदोलन का रूपरेखा होगा। हमारे गांव में हमारा राज होगा, और संथाल परगना में संथाल भाषा को लागू किया जाए, पेशा कानून को लागू किया जाए, स्थानीय नीति के आधार पर निर्धारित नीति होगा। और इस सरकार को, सोरेन परिवार को, परिवारवाद को हटाना होगा, सोरेन परिवार को खत्म करना है, राजनीति के वजूद खत्म होगी और जनता सड़क पे उतरेगी। और सिद्धू कानू मुर्मू के वंशज मंडल मुर्मू युवाओं को नेतृत्व करेंगे। और ये आगाज कर रहा हूँ, ये आह्वान कर रहा हूँ, दुमका से कर रहा हूँ, सूर्य सिंह बेसरा जिम्मेदारी के साथ। नहीं, ये बताइए कि क्या जरूरत आ पड़ी, अभी क्या ऐसा मौका आ गया जो आप इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं? जरूरत इस बात का है कि संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल अनुच्छेद 3 में है कि देश के अंदर में राज्यों का विभाजन, नया राज्य का निर्माण होगा। वो तो हो गया। अभी देश में 29 राज्य था। आजाद भारत के समय में 14 राज्य था, और अभी 14 में से करते करते बढ़ते बढ़ते ये तेलंगाना हाल में बना और पूरे 29 राज्य हो गया। आने वाला दिन में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, देश में 50 राज्य होगा। और भाषा का जहाँ विवाद की बात है ना, भाषा विवाद नहीं है, सरकार की गलत नीति का विवाद हो रहा है। भाषा कोई भोजपुरी यार, कोई बिहारी बंगाली का या बाहरी नहीं है। ये राजनीति गलत कर रहा है सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष मिली जुली। ये लोग सत्ता और विपक्ष दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी भी सत्ता में रहा और जेएमएम कांग्रेस भी रहा। कौन अछूता है? झारखंड को सबने लूटा है राजपाट के नाम से झारखंड को लूटपाट किया इन वर्षों के अंदर में। बात यह है, यहाँ विवाद नहीं है। जैसे कौन भाषा में शिक्षा होगा, बंगाल से सीखना चाहिए, बांग्ला KG to PG। वहाँ संविधान में आर्टिकल 350 में है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मदर टंग में है, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा। यहाँ तो लागू नहीं हुआ 22 वर्षों में। उसके बाद कामकाज का भाषा आर्टिकल 345 में है कि राजभाषा क्षेत्रीय भाषा बनेगा, यहाँ तो नहीं किया गया। तो सब राज्यों ने अपना भाषा नीति, संस्कृत नीति, एम्प्लॉयमेंट नीति बनाया। ये तो बना ही नहीं, आज तक बनाया नहीं। क्या बनाया? ये तोड़ जोड़ लूटपाट, मधुकोड़ा 4,500 घोटाला, ये इनोसेक का 400 करोड़ घोटाला, ये JPSC का चेयरमैन है खेल घोटाला, ये सुदेश महतो 400 करोड़ खेल, ये घोटाला ही घोटाला है। यही तो झारखंड है 22 साल में। यहाँ का कोई विकास का रूपरेखा आज तक तय नहीं हुआ है, अचानक नहीं है। ये आज युवा शक्ति आ रहा है। देखिए, बिना पार्टी का कोयलांचल में आवाज बुलंद हुआ युवाओं का, बिना पार्टी छोड़ दिया अमित महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा। अब बारी है संथाल परगना से। हमको लगता है नैतिकता के आधार पर ये जो जगन्नाथ महतो है, उन्होंने बाहरी को भी बोला, बिहारी को भी ललकारा, भोजपुरी का विरोध किया, और आज जो है ना स्थानीय नीति 32 का बोल रहा है। सत्र चालू होने के पहले जगन्नाथ महतो को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना पड़ेगा कि आप अपनी सरकार में जो बात रखते हैं उसको मानते नहीं है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। सूर्य सिंह बेसरा की तरह लालू ने ललकारा, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा। मैंने उदाहरण पेश किया, 1991 में विधायक रहते मैंने त्याग दे दिया 1 साल के अंदर में। जगन्नाथ महतो को करना होगा। विरोध करती हैं सोरेन परिवार के बहू सीता सोरेन, सरकार का आलोचना करती हैं, लेकिन राजनीति की नैतिकता बोलता है कि अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, सदन में आपकी बात को नहीं मान्य किया जाता, तो सदन में रहने का आपकी कोई चित्त नहीं। सीता सोरेन केवल बयान तक सीमित ना करें, सीता को आज के तारीख में सीता का अवतार लेना पड़ेगा। बीजेपी का राम खत्म हो गया, इसीलिए अगर झारखंड में कोई अगर सीता का अवतार, तो सीता सोरेन को आना पड़ेगा। राम राज यानी राम राज बीजेपी का खत्म हो गया, राम राज खत्म बीजेपी का। अगर झारखंड की राज कायम करना है तो सीता सोरेन को सीता का अवतारित होना होगा। तो आपका ससुर भासुर जो बन गया है महिषासुर, हटाओ उसको और आवाज बुलंद करो ममता दीदी की तरह। मैं सीता सोरेन को भी ललकार रहा हूँ।